नमस्कार भाई लोग। जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे कि इस वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं जल संधि। विश्व की प्रमुख जल संधि के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो जो है मैंने ऊपर में थंबनेल लगा के रखा है कि मिशन एनटीपीसी सीबीटी 2। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सीबीटी 2 के लिए ही है। ये वीडियो जो है आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सब के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग जल संधि देखने वाले हैं, और वो भी जल संधि। देखिए, ये जल संधि जो पार्ट है ये ज्योग्राफी का पार्ट है, और ज्योग्राफी को अगर आप समझना चाहते हैं तो मैप के माध्यम से ही समझ पाएंगे बढ़िया से। तो इस वीडियो में जो हम लोग मानचित्र पर देखेंगे कि कौन सी जल संधि कहाँ पर है। देखिए, ज्योग्राफी का मतलब होता है कि वो फिजिकली रूप से कहीं ना कहीं है। अगर हम उसको सिर्फ शब्दों में याद करके रखेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे ताकि रटने का जो है झंझट भी हमारा खत्म हो जाएगा। और ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद आपका पार्ट 2 भी आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम इन सभी जल संधियों को मैप पर देखने वाले हैं। देखिए, यदि आपको आप में से अधिकांश विद्यार्थियों से पूछा जाए मैप के बारे में तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि जर्मनी कहाँ है या फिर इटली कहाँ है। तो जबकि ज्योग्राफी यदि आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग जल संधि के तो बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ मैप के बारे में भी बहुत कुछ सीख लेंगे ताकि आपको जल संधि दोबारा कभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, भूलिएगा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, हम जो है वर्ल्ड मैप खोल चुके हैं। यदि आपको यह वर्ल्ड मैप चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारा भारत कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मैं आपको अपने वर्ल्ड मैप पर सभी की स्थिति बता दूँ। ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ आप देख रहे होंगे छोटा सा श्रीलंका है नीचे में, और ये जो है बांग्लादेश देख रहे हैं। और इधर जो है आपका पाकिस्तान दिख रहा होगा। फिर उसके पीछे चले जाएंगे तो हमको अफ़गानिस्तान दिखेगा, और फिर इसके बाद इधर देख रहे हैं आपको ईरान भी दिख रहा होगा। फिर इराक है, फिर सऊदी अरब है, फिर ओमान है, यमन है, इस तरह से है। फिर देखिए, इधर आप चले जाएंगे तो यहाँ से आप म्यांमार पहुँच जाएंगे। फिर आपको थाईलैंड है, लाओस है, उसी तरह से आपका इंडोनेशिया, इस तरह से है। चाइना आपको बहुत बड़ा सा देश यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें अफ्रीका, तो ये है आपका अफ्रीका। ये पूरा जो है आपका अफ्रीका ही होता है। ये है आपका यूरोप, और फिर ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। और इधर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ये तो हम लोग महादेश की बात कर ली है। अच्छा, पूछे महादेश कितना है तो कितना कहिएगा? 7 है। कौन कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो महादेश है वो है आपका एशिया महादेश। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश है। उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका महादेश है, ये दूसरे नंबर पर आता है। देखिए, क्रम से भी पूछा जाता है सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, तो एशिया है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? अफ्रीका है। और तीसरे नंबर पर जो है आपका, यहाँ जो आपको तीसरे नंबर पर दिख रहा है वह है आपका ये उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका। और पाँचवें नंबर पर जो है वो है आपका नीचे जो अंटार्कटिका दिख रहा है वो है। और फिर छठे नंबर पर आपका यूरोप है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ये है। तो आपको देखिए, इस वीडियो में जो है हम वही बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि हम फालतू का कोई भी चीज़ आपको बताएंगे, और हम खुद जो है सिर्फ एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? आपका एशिया हो गया। उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका हो गया। उसके बाद कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, और फिर अंटार्कटिका, और फिर यूरोप। और सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो है इसका इस महाद्वीप में सबसे बड़ा यही है, और बाकी छोटा छोटा सा है। तो इस वजह से इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं। लेकिन ये है कौन सा महाद्वीप? तो ओशिनिया द्वीप कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, यदि हमारा कोई भी देश जो है अगर चलता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था व्यापार ही पर ही डिपेंड करता है मुख्य रूप से। तो मान लीजिए भारत अगर व्यापार करना चाहे यहाँ यूरोप से, या फिर हमारा इंडिया व्यापार करना चाहे अमेरिका से, तो कैसे चलेगा? आप कहिएगा कि वायु मार्ग से। देखिए वायु मार्ग जो है इतना ज़्यादा दूरी के लिए नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए यदि हमको किसी भी देश पर अटैक करना है, तब तो ऐसा अगर होता वायुयान के, तो फिर ऐसे में तो हमारा भारत, अमेरिका जो है कभी भी इंडिया पर अटैक कर सकता था, और हमारा इंडिया जो है वो भी इस पर कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वायुयान वायु मार्ग जो होता है उसका एक सीमा बना होता है। आप जैसे देखते होंगे जब फ्रांस से राफेल आ रहा था तो एक बार सऊदी अरब में यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ से इंडिया आया। तो वायु मार्ग जो होता है वो ज़्यादा दूरी के लिए नहीं होता है, और जल मार्ग इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब देखिए व्यापार के लिए जल मार्ग चाहिए। अब देखिए मान लीजिए हमको यूरोप जाना है, तो यहाँ से ऐसे करके इस तरह से हम लोग जाएंगे तो कितना दूरी हमको ट्रैवल करना पड़ गया। लेकिन इसके अलावे हम देखेंगे तो जलमार्ग के लिए इधर से भी रास्ता ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हैं, और फिर यहाँ से एक छोटा सा रास्ता ऐसे यहाँ से भी जा सकते हैं। तो इसके लिए हमको ज़रूरी पड़ता है। और देखिए आपको भी पता होगा कि पूरे पृथ्वी का 70% भाग जो है वो क्या है, जल है। तो ये जल जो है उसको भी पूरे को बांट दिया गया, महासागर में, सागर में, इस तरह से बांट दिया गया। तो एक सागर से दूसरे सागर में जाने के लिए जो बनता है उसी को कहते हैं जल संधि। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं जल संधि के बात पर। जल संधि होता क्या? देखिए जल संधि क्या होता है, एक बहुत बड़ा जल क्षेत्र आपको भी दिख रहा होगा कि ये है आपका, एक मिनट आपको मैं दिखा दूँ सबसे पहले कौन सा बात कर रहे हैं हम लोग ओशियन का। देखिए ये है आपका इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। देखिए एक बस यही ऐसा महासागर है जिसका कि नाम जो है भारत पर पड़ा है। ये कौन सा है? इंडियन ओशियन है। और इसके साथ ही आपको दिख रहा होगा कि ये है आपका बे ऑफ बंगाल। एक मिनट इसको मैं जूम कर दूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख पाएगा। देखिए ये है आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये है आपका अरब सागर। ठीक है, ये सब चीज़ को तो देखे होंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब देखिए यहाँ ये जो है आपका अटलांटिक महासागर है पूरा का पूरा, और इसमें उत्तरी भाग को कहा दिया गया नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और दक्षिणी भाग को कहा दिया गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भूमध्य सागर कहाँ है, तो भूमध्य सागर के बारे में देख लीजिए। भूमध्य सागर आपका कहाँ है? तो ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, यही है आपका भूमध्य सागर। ठीक है, अच्छा आप पढ़ते होंगे कि कैस्पियन सी, सबसे खारा पानी किसका है? तो कैस्पियन सी। लेकिन कैस्पियन सी है कहाँ? तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि कैस्पियन सी जो है वो आपका है यहाँ पर। देख रहे हैं यहाँ से कजाकिस्तान है, फिर यहाँ से तुर्कमेनिस्तान है, फिर यहाँ से रूस है, फिर यहाँ से आपका अजरबैजान है। तो इस तरह से आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा सागर कहाँ है। फिर यहाँ है काला सागर। और इसी के साथ साथ आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उत्तरी सागर, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे। उत्तरी सागर कहाँ है? तो यहाँ पर है, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के जस्ट बगल में। इंग्लिश चैनल कहाँ है? तो यहीं पर है इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख लिए। देखिए हम आपको एक एक स्टेप करके लेके जा रहे हैं। डायरेक्ट अगर हम लेके चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर ये वीडियो देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। देखिए अब हम लोग बात कर लेते जल संधि का। तो अभी आपको पता है ये बात कि इधर जो है कौन सा है महासागर है? तो अटलांटिक ओशियन है, और इधर कौन सा है? भूमध्य सागर है। तो ये दोनों बड़ा बड़ा सागर है। ये दोनों बड़ा बड़ा जल क्षेत्र है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक छोटी सी संकड़ी सा जलपट्टी जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग जल संधि। इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट, हिंदी में बोलेंगे तो ये है आपका जल संधि। ठीक है,
अब समझ गए होंगे जल संधि क्या होता है। दो बड़े बड़े जल क्षेत्र को जोड़ने वाला जो छोटी सी संकीर्ण जल पट्टी होता है वही होता है जल संधि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेट। अब हम लोग सबसे पहले भारत से शुरू करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। आपको ही पता होगा कि इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो आपको पता होगा कि पाक जल संधि। कौन सा जल संधि है? पाक जल संधि। तो अगर ये जल संधि है तो ये किसी दो बड़े जल क्षेत्र को जोड़ता होगा। हाँ बिल्कुल जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो नीचे है आपका मन्नार की खाड़ी और ऊपर है बे ऑफ बंगाल। इस दोनों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? पाक जल संधि। देखिए ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए जो भी हम इस वीडियो में बोलेंगे ना सारा का सारा पूछा ही जाता है। तो नीचे में है मन्नार की खाड़ी, ऊपर में है बे ऑफ बंगाल। इस दोनों को कौन जोड़ता है? तो पाक जल संधि। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पूरे तटीय क्षेत्र में हर राज्य में बंदरगाह है। जब यहाँ से व्यापार करने के लिए निकलता है तो हम आपको बता दिए कि यदि यूरोप जो है ऐसे घूम करके जाएगा, सोच लीजिए हमको कितना यात्रा करना पड़ेगा, कितनी दूरी हमको ज़्यादा तय करनी पड़ेगी। लेकिन इधर अगर इधर से यहाँ से चलेंगे, यहाँ से देखिए हम तुरंत पहुँच गए। तो यहाँ जो है एक सागर से दूसरे सागर में जा रहे हैं। एक सागर से दूसरे सागर में जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो जल संधि की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए भारत के पश्चिमी तट से या फिर पूर्वी तट से कोई चले तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? अरेबियन सागर में जाएगा। अरेबियन सागर से कहाँ जाएगा? तो यहाँ गल्फ ऑफ आदेन है। यहाँ कौन सा है? ये आदेन, गल्फ ऑफ आदेन है। आपको दिख रहा होगा, ये है आपका गल्फ ऑफ आदेन। सबसे पहले यहाँ चला तो अरेबियन सी को पार करेगा। अरेबियन सी को पार करने के बाद गल्फ ऑफ आदेन मिलेगा। गल्फ ऑफ आदेन के बाद जो मिलेगा कौन मिलेगा? लाल सागर मिलेगा। नाम तो सुनते होंगे लाल सागर, लेकिन आपको पता नहीं होगा है कहाँ। तो ये है लाल सागर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ है एक जल संधि, उसका नाम है बाब उल मंदेव जल संधि। क्या नाम है? बाब उल मंदेव जल संधि। ठीक, ये है। अब आप पहुंच गए हैं लाल सागर में। लाल सागर से आपको कहाँ जाना है? देखिए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। आप जो है इंडिया से चले थे, गल्फ ऑफ आदेन को पार की, यहाँ आप लाल सागर में पहुँच गए। यहाँ से आपको जाना है भूमध्य सागर में। ठीक है, यहाँ से आपको जाना है भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर में, लाल सागर से भूमध्य सागर में जाना है तो कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर है सुएज नहर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है नहर? सुएज नहर है। सुएज नहर है, यह है आपका सुएज नहर। और जैसे ही आप यहाँ भूमध्य सागर में आए, यहाँ से देखिए पूरा का पूरा यूरोप आपके सामने है। आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो फिर से मध्य एशिया की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से चाहें तो आप यूरोप की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से सारा का सारा यूरोप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए कौन कौन सा मिल जाएगा। जैसे ही आप पहुँचे भूमध्य सागर में, यहाँ से आप इटली जा सकते हैं, यहाँ से आप जो है स्पेन जा सकते हैं, यहाँ से आप फ्रांस जा सकते हैं। मतलब यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। देखिए स्विट्जरलैंड आप लोग नाम सुनते हो। स्विट्जरलैंड है कहाँ? स्विट्जरलैंड यहाँ पर है, दिख रहा होगा स्विट्जरलैंड। फिर टर्की कहाँ है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ग्रीस, जिसको कि यूनान बोलते थे पहले, एथेंस, ग्रीस की राजधानी का एथेंस, वो यहाँ पर है। और इसी तरह से सब कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बड़े ही आसानी से। यदि आपको यह मैप चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भूमध्य सागर का जो सिसिली द्वीप पर है वो क्या कहते हैं? अस्ट्राम्बोली। अच्छा, इसको दूसरे वीडियो में आपको चर्चा कर देंगे इसके बारे में। तो आप पहुंच गए भूमध्य सागर में। ठीक है, भूमध्य सागर में आप पहुंच गए। अब देखिए यहाँ से आप जाना चाहें, मान लीजिए इधर, यहाँ से भूमध्य सागर में है, मान लीजिए यहाँ से आप जाना चाहते हैं नॉर्थ अटलांटिक सी में, मतलब अटलांटिक महासागर में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा जल संधि है? तो जिब्राल्टर जल संधि है। नाम तो खूब सुनते होंगे जिब्राल्टर जल संधि का, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये है
है कहाँ। तो आज से याद रख लीजिएगा, ये जिब्राल्टर जल संधि जो कि भूमध्य सागर को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ से आप ये भी याद रखिएगा कि ये जिब्राल्टर जल संधि जो है किसके बीच में है, तो ऊपर में है स्पेन और नीचे में है मोरक्को। अगर बात करें महादेश की तो ऊपर में है आपका यूरोप और नीचे में है आपका कौन सा, तो नीचे में है आपका अफ्रीका। इट टाइम्स फॉर अफ्रीका। तो इस दोनों के बीच में जो है ये है आपका जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक, देखिए अब तो आप इस तरफ पहुंच गए, लेकिन इधर का भी कंप्लीट हुआ नहीं। अच्छा चलिए यहाँ की बात कर लेते हैं। तो आप निकल गए यहाँ पर, आप आ चुके हैं यहाँ, मतलब कि उत्तरी अटलांटिक ओशियन, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अब देखिए यहाँ से आप जाना चाहें, इंग्लिश चैनल का नाम तो खूब सुनते होंगे, इंग्लिश चैनल इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल है कहाँ, यहाँ पर है इंग्लिश इंग्लिश चैनल। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको और जूम आउट, ये है आपका इंग्लिश चैनल और ये है आपका उत्तरी सागर। क्योंकि चूंकि ये उत्तर में पड़ता है इसलिए इसका नाम पड़ गया है उत्तरी सागर। इस दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने के लिए एक जल संधि है जिसका कि नाम है डोबर जल संधि। देखिए ये सारा जल संधि जो है ना इम्पोर्टेंट है। यह है आपका डोबर जल संधि। डोबर जल संधि किसके बीच में है, तो इधर है इंग्लिश चैनल और इधर है उत्तरी सागर। इस दोनों के बीच में जुड़ने वाली जल संधि है डोबर जल संधि। अब देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तरी सागर में, और इस जर्मनी में आपको पता होगा। अच्छा अगर आपसे पूछें कि सबसे व्यस्ततम नहर का नाम बताइए तो कौन सा है, कील नहर है। कौन सा नहर है, कील नहर। और ये कहाँ है, तो जर्मनी में ही है। तो ये कील नहर जो है, अब देखिए कील नहर का भी काम कर लेता है और जल संधि का भी काम कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ है कील नहर और ये किसको जोड़ता है, तो बाल्टिक सी और फिर इधर है उत्तरी सागर। बाल्टिक सागर और फिर उत्तरी सागर, इन दोनों को आपस में जोड़ता है कौन सा, तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये है आपका कील नहर। ठीक है। और देखिए सबसे व्यस्ततम जो है ना जो ओशियन बोला जाता है वो है आपका यही नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। क्योंकि यहाँ उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में धराधर मतलब ढेर सारा इसके बीच में चलते ही रहता है व्यापार, दिन रात बहुत ज़्यादा चलता है इसके बीच में। तो अभी देखिए हम लोग जो हैं इंडिया से चले थे और भूमध्य इंडिया से चले थे, अरेबियन सी होते हुए गल्फ ऑफ आदेन होते हुए फिर हम लोग चले गए थे लाल सागर में। लाल सागर से चले आए हम लोग भूमध्य सागर से चले आए हम लोग कहाँ पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक से इंग्लिश चैनल चले आए। इंग्लिश चैनल से हम लोग नॉर्थ यानी कि उत्तरी सागर चले गए और फिर उधर से बाल्टिक सागर भी चले गए। लेकिन यहाँ भूमध्य सागर से हम लोग इधर तो गए ही, साथ ही साथ इधर भी जा सकते थे। कैसे, वो देखिए आपको दिखाते हैं कैसे। ये है आपका भूमध्य सागर, ठीक है। और यहाँ पर नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको नाम इस पर नहीं लिखा हुआ है, चलिए रहने दीजिए। ये है आपका, यहाँ जो है आपका है एंजिन सागर। क्या नाम है, एंजिन सागर भी बोलते हैं और एजियन सागर भी बोलते हैं इसको, एंजिन सागर है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छोटा सा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया से जूम कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिख पाए। नाम तो लिखा हुआ नहीं है इस पर, देखिए ये है आपका एंजिन सागर, इसको एजियन भी बोला जाता है। ये है आपका मरमरा सागर। देखिए मैं आपको नाम लिख दे रहा हूँ बढ़िया से। ये है आपका मरमरा सागर।
यहाँ है आपका एंजिन सागर और ये है आपका मरमरा सागर। इस दोनों के बीच में जो एक जल संधि है उसका नाम है डार्डेनल्स जल संधि। कौन सा है? डार्डेनल्स जल संधि। ठीक है, अब आप पहुँच चुके हैं यहाँ पर। यहाँ अभी आपने कहा कि यहाँ जो है कौन सा सागर है, तो मरमरा सागर है। और इधर कौन सा है? ब्लैक सागर है। देखिए, ब्लैक सागर और मरमरा सागर इस दोनों को जोड़ने के लिए भी एक जल संधि है जिसका नाम है बॉस्पोरस। क्या नाम है इस जल संधि का नाम? बॉस्पोरस जल संधि है इसका नाम। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि ये है आपका एंजिन सागर, जिसको एजियन से भी बोलते हैं। ये है आपका मरमरा सागर। इस दोनों के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है डार्डेनल्स जल संधि। अब देखिए, मरमरा सागर पहुंचने के बाद इधर है आपका ब्लैक सी। इस दोनों के बीच में भी जोड़ने के लिए एक जल संधि है जिसका कि नाम है बॉस्पोरस जल संधि। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है वर्तमान में जो है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन है कहाँ? तो देखिए यही है, ये है आपका यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी आप याद रखिएगा कीव, क्योंकि ये अभी फिलहाल की घटना है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहीं पर जो है ये जो आपका ब्लैक सी है, यहीं पर था आपका एक बांग्लादेश का एक शिप था, उसी पर जो है रूस का एक अटैक हो गया, मिसाइल छूट गया जिसके वजह से बांग्लादेश वो जो है शिप बर्बाद हो गया और फिर उसमें जो एक कैप्टन थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये ब्लैक सागर याद रखिएगा। ब्लैक सागर से पहले कौन सा सागर है? यहाँ मरमरा सागर है। इसको कौन जोड़ता है? बॉस्पोरस जोड़ता है। फिर यहाँ क्या है? एजियन सागर है, एंजिन सागर है। इसको कौन जोड़ता है? डार्डेनल्स जल संधि जोड़ता है। और हम बाहर निकलते हुए दिखा देते हैं आपको। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कहाँ पहुँच जाते हैं? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर से कहाँ जाना है आपको? सुएज नहर। सुएज नहर से पार करते हैं तो आपको कौन सा मिलता है सागर? तो यहाँ आपको मिल जाता है रेड सी मिल जाता है। रेड सी से फिर यहाँ आप किसको पार करते हैं? बाबुल मंदेव जल संधि। बाबुल मंदेव जल संधि को जब पार करते हैं तो आपको गल्फ ऑफ आदेन मिल जाता है। गल्फ ऑफ आदेन से होते हुए आप जो है अरेबियन सी आ जाते हैं फिर से। अब मान लीजिए आपको जाना है इराक। इराक जाना है तो इराक है कहाँ? तो ये दिख रहा होगा इराक यहाँ पर है। अच्छा, इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। देखिए, आपको राजधानी याद रहना ही चाहिए। किसी भी हर देश का पूरे मतलब जहाँ भी आपको दिख जाए बस उस राजधानी को याद कर लीजिए। तो इराक जाना है तो यहाँ से अरबियन सागर से आप जाएंगे गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान जाएंगे। गल्फ ऑफ ओमान से आपको कहाँ जाना है? पर्शियन गल्फ जाना है। पर्शियन गल्फ चले जाएंगे तो आप ईरान भी इधर भी चले जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, फिर कुवैत भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसके बीच में है एक जल संधि जिसका कि नाम क्या है? हॉर्मुज जल संधि। देखिए, मैं आपको नाम लिख दे रहा हूँ, यह है आपका हॉर्मुज जल संधि। ठीक, अब फिर से व्यापार करके आप पर्शियन सी को पार कीजिएगा, फिर हॉर्मुज को पार कीजिएगा, फिर गल्फ ऑफ ओमान को पार कीजिएगा, फिर आप यहाँ से अरबियन सी पार कीजिएगा और फिर पहुँच जाइएगा फिर से अपना प्यारा भारत। ठीक, अब यहाँ से भारत तो पहुँच गए। ये तो हो गया पश्चिमी देशों से अभी आपने व्यापार किया। अभी आपका इन सभी देशों से व्यापार करना बाकी ही है। देखिए, इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ आज, और फिर अगले दिन भी मैं आपको पार्ट 2 भी इस वीडियो का लाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, आप सुनते होंगे दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। पता है कि नहीं पता है? ये स्टैटिक जीके का पार्ट है कि सबसे बड़ा सागर जो दक्षिणी चीन सागर, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, दक्षिणी चीन सागर अगर हमको जाना है तो हम जाएंगे कैसे? ऐसा तो नहीं है ना कि हम यहाँ से चलेंगे फिर यहाँ से खाली जगह तो मिल नहीं रहा है, या ऐसे चलेंगे? नहीं, तो हम किधर से चलेंगे? तो यहाँ आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करके पहुँच जाएंगे यहाँ पर, शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट तो नहीं कह सकते हैं। देखिए, ये है आपका अंडमान सी, अंडमान सागर, क्योंकि ये
अंडमान निकोबार द्वीप के बगल में तो अंडमान सी हो गया, और ये है साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिणी चीन सागर। इस दोनों को जो जोड़ने के लिए जो जल संधि है संकड़ा सा, वो ये है। ये कौन सा जल संधि है? तो ये है मलक्का जल संधि। मैं आपको नाम लिख दे रहा हूँ, ये है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि को पार करके आप इधर जा सकते हैं, साउथ चाइना सी मिल जाएगा, और इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा पता ही नहीं है। तो देखिए पता करते हैं ना। अब देखिए अगर हम इधर जाएंगे, अभी हम देखिए अंडमान सी से चले थे, मलक्का जल संधि को पार किए तो इधर हम चले आए साउथ चाइना सी, और इधर चले आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? जावा सी। कौन सा सी मिल जाएगा सागर? जावा सागर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हमको फिर मन हो गया कि इधर हिंद महासागर में आए, इंडियन ओशियन में आए, तो फिर से आपको इस जल संधि को पार करना पड़ेगा। और इस जल संधि का क्या नाम है? तो इस जल संधि का नाम है, नाम तो खूब सुने होंगे, सुंडा। सुंडा जल संधि है, ठीक। जावा सी से आपको हिंद महासागर में। देखिए आपसे ये तो पूछ ही सकता है कि सुंडा जल संधि जो है किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है, तो आप बोल सकते हैं जावा सागर और फिर इधर हिंद महासागर। ये भी पूछा जा सकता है किन दो द्वीपों को जोड़ता है, तो याद रखिएगा, देखिए ये पूरा इंडोनेशिया ही है। ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब का सब जो है इंडोनेशिया है। इसलिए आप स्ट्रेटेजिक जीके में ये भी चीज़ पढ़े होंगे कि सबसे बड़े द्वीपों का समूह जो है वो कौन सा है? इंडोनेशिया है। और ये लगभग 1500 द्वीपों से मिल करके बना हुआ ये देश है। 1500 लगभग, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, या तो ये 1750 होगा या तो ये 1150 होगा, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। लगभग ये शायद होगा 1150 होगा, द्वीपों का समूह है ये, सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है। तो देखिए यहाँ से हम चले तो मलक्का जल संधि को पार किए तो हम लोग इधर चले आए दक्षिणी चीन सागर में, और इधर जावा सी में चले आए। फिर यहाँ से अगर आपको जाना है इंडियन सी में यानी कि हिंद महासागर में, तो आपको यहाँ सुंडा जल संधि पार करना पड़ेगा। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये सुंडा जल संधि जो किन दो द्वीपों के बीच में है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया का ही एक क्षेत्र है। ये है आपका जावा और ये है आपका सुमात्रा। तो जावा और सुमात्रा के बीच में कौन सी जल संधि है? तो याद रखिएगा सुंडा जल संधि। देखिए कोई भी इस वीडियो में आपको जो भी सवाल बता रहा हूँ सारा का सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, यहाँ से सवाल पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। और देखिए इंडोनेशिया के अगर हम राजधानी की बात करें तो कौन सा है? जकार्ता। नाम तो सुने ही होंगे। अब आपको ये भी पता होगा कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही क्या है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का यहाँ पर मुख्यालय है। अच्छा अगर पूछे गुट निरपेक्ष आंदोलन का, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। अच्छा इसका पूछे सचिवालय कहाँ है, तो याद रखिएगा काठमांडू में है। इसका पहली बार कहाँ पर बैठक हुआ था, तो याद रखिएगा बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। और याद रखिएगा सर्बिया जो है अभी उसका नाम है सर्बिया, लेकिन पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? युगोस्लाविया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट इसका गठन कब किया गया था, तो 1961 में इसका गठन किया गया था। किसने किया था? तो नेहरू जी ने किया था। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है, हिस्ट्री है, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ते हैं, चलिए यहीं तक रहने दीजिए। इससे आगे का जो वीडियो है हम लोग, इससे आगे का जो भी जल संधि है उसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।